हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम स्टीव है और मेरी उम्र 40 साल की है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आपको तो पता ही होगा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम में ही गुजर जाता है। उनकी टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। यह घटना मेरे साथ तकरीबन 6 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे अचानक से फ़ोन आया। ट्रक मेरे खुद की थी, तो मैं प्राइवेट ऑर्डर्स लेता था। मुझे कॉल आया कि मुझे एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह शिफ्ट करना है। रात के 10 बजे ही अपने घर से निकल गया और वो जगह तकरीबन 200 किलोमीटर की थी। अब मेरे पहचान के ही लोग थे, तो मैं मना भी नहीं कर पाया। मैं ऐसे ही अपने ट्रक लेके आगे बढ़ते जा रहा था। गाड़ी अभी मुझे इक्का दुक्का ही दिख रही थी। मैंने फिर हाईवे पकड़ ली। तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पर उसके आगे जाके मुझे कोई भी ट्रैफिक नहीं दिखा। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मैं अब जंगल जैसे इलाके में आ चुका था। मैंने सोचा वैसे भी 1 घंटे के ऊपर हो गया है, 5-10 मिनट रेस्ट लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद आगे निकल जाऊंगा। मैं अब हाईवे से उतर चुका था, तो ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने ट्रक को साइड में रोक लिया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुली। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा मुझे तो बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। मैं अपनी ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक गांव के इलाके में आ चुका था। वहां से मेरी मंजिल 15 या 20 किलोमीटर की थी। मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया, मुझे रास्ते पे एक बुढ़िया दिखाई दी। वो बुढ़िया की उम्र तकरीबन 70 या 80 साल की होगी। उसने मुझे ट्रक रोकने को कहा। मैंने सोचा शायद उसको मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैंने ट्रक रोक दिया। उस बुढ़िया ने ड्राइवर सीट के पास आके नीचे खड़े होके मुझसे बोला कि मुझे बेटा तुम आगे तक छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है माँ जी। फिर मैं नीचे उतरकर उस बुढ़िया को मेरे गाड़ी में बिठाया। जैसे ही मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, पूरे ट्रक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई गले मांस की बदबू हो। मैंने फिर उसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा ठीक है, गाँव की औरत है, ऐसी बदबू आना कॉमन चीज है। उसके पास एक पोटली थी, तो मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर पकड़ लिया होगा इसने, इसलिए उसके पास से ऐसी बदबू आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। वो औरत न जाने मुझसे क्या क्या पूछ रही थी। उसने पहले तो मेरा नाम पूछा और मेरा ब्लड ग्रुप पूछा। पता नहीं उसने ये सब क्यों पूछा। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। थोड़ी आगे जाके उस औरत ने मुझे रोकने को कहा। मैंने फिर अपनी गाड़ी रोक दी और कहा कि आप रुकिए, मैं नीचे उतरकर आपको उतारता हूँ। मैं जैसे ही उसे उतारने गया, मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ गया था कि ये चीज़ क्या है, पर जब मैंने उसे अपनी ट्रक चढ़ाया था तो उसके पैरों पे मेरा ध्यान नहीं गया था, पर उतरते वक्त मैंने उसके पैर साफ साफ देखे थे। मैं थोड़ा घबरा गया था। अब वो औरत अचानक से जोर से हंस पड़ी। वो बोली कि तुमने मेरे पैर देख लिए? मैं कुछ नहीं बोला। मैं उस औरत को धक्का मार के फिर अपने ट्रक में चढ़ के ट्रक चालू करके आगे बढ़ने लगा। वो औरत मेरे पीछे पीछे भागते आ रही थी। वो एक विच थी और उस टाइम पे ऐसी अफवाह फैल रही थी कि एक विच ने 2 लोगों को मार दिया है। ऐसे ही लिफ्ट मांगते वक्त वो विच ने 2 लोगों को मार दिया है। मैं सोचा कि तीसरा नंबर अब मेरा है। मैं जीसस को याद करने लगा, पर पता नहीं वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ा आगे जाके मुझे एक गैस स्टेशन दिखा। मैंने उस गैस स्टेशन के खंबे को ठोक दिया। अंदर के लोग बाहर आ गए। वो मुझे डांटने लगे, पर जब मैंने वो लोगों को मेरे साथ घटी घटना को बताया तो वो लोगों ने मुझे शांत किया, मुझे पानी दिया और बोला कि अच्छा हुआ तुम बच गए। वो विच वैसे तो लोगों को नहीं छोड़ती, पर पता नहीं उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे बहुत डर लग रहा था।
फिर मैं दूसरे दिन सुबह होने तक वहाँ से नहीं हिला। यह दूसरी घटना मेरे साथ रिटर्न में घटी थी। माल लोड करके मैं उसकी मंजिल तक पहुंचा के मैं अपने घर की तरफ निकल रहा था। इसका तो डर मुझे वैसे ही लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता तो ठीक ठाक था, ट्रैफिक भी ठीक ठाक था, पर मुझे देर हो चुकी थी। तकरीबन रात के 2 बज चुके थे, क्योंकि जिस जगह मैंने माल पहुंचाया था वो लोग मेरे पहचान के थे, तो वो लोगों ने मुझे डिनर के लिए रोक दिया। मैं फिर मना भी नहीं कर पाया। खाना खा के मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया था, पर मेरी ट्रक में कुछ गड़बड़ थी। अब मेरा दिमाग फिर चुका था, क्योंकि मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, पर फिर भी मेरा काम ट्रक चलाना था। तो मैंने सोचा कि घर पहुंच के जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन दोपहर को मुझे दूसरे ऑर्डर के लिए निकलना था। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते गया। मैं अब फिर से वही रास्ते से गुजरने लगा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे हाथ कँपा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मुझे वो विच मिल जाएगी तो मेरी हालत क्या होगी, क्योंकि उस जगह में 40-50 किलोमीटर तक कोई भी गांव या फिर गैस स्टेशन नहीं था जो कि मुझे बचा सके। पर क्या करता, मुझे घर पहुंचना था और दूसरे दिन ऑर्डर को भी रिसीव करना था। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता गया और अचानक से पता नहीं मेरी ट्रक क्यों बंद पड़ गई। मुझे एक पल के लिए लगा कि यह पक्का उसी विच का काम होगा, पर शायद मेरी गलती हो सकती है। सच में ट्रक में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ऐसे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जीसस का नाम लेके मैं नीचे उतर गया। ट्रक को चेक करने लगा, पर ट्रक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। फिर मैं जीसस का नाम लेके ट्रक चालू करने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद मेरी ट्रक चालू हो गई। मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे। फिर मैं आगे बढ़ता गया। जैसे ही मैं 5 या 10 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे अंधेरे जंगल के झाड़ों में से एक लाश लटकी हुई दिखाई दी। वो लाश वही औरत की थी। वो देख के मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे इतना डर लग गया था कि मेरा कंट्रोल ट्रक से छूट गया और मैंने ट्रक को एक झाड़ पे जाके ठोक दिया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 4 बज चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जब नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो वही औरत नीचे खड़ी थी। उसने बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि वो औरत न जाने क्यों मेरे ट्रक के अंदर नहीं आ पा रही थी। मैं पूरी रात ट्रक में ही बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। मैं उस औरत को ही देखते देखते सो गया था। अब सुबह के 10 बज चुके थे। चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, इसलिए मैं बिना डरे नीचे उतर के मैकेनिक को फ़ोन किया। मैकेनिक 2 घंटे के बाद आया। मैकेनिक के आते ही उसने कहा कि ट्रक का ठीक होना मुश्किल है। उसने मेरे लिए अलग से कैब मंगाई, क्योंकि उसको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, तो उसने भी मेरी सिचुएशन समझ ली थी। फिर मैं कैब में बैठकर अपने घर की ओर निकल गया। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आप ही सोचिए, आधी रात में एक लटकती हुई लाश, वो भी आपके ट्रक के आगे आके गिर जाए और आपके सामने ही वो लाश हो और वो हंसने लगे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटी थी, इसलिए मेरे डर का ठिकाना नहीं था। 2-3 हफ्ते के बाद मेरा डर गायब हो गया था। मैं अब नॉर्मल हो चुका था, पर मैंने ये बात का ध्यान दिया कि मैं उस रास्ते से कभी ना जाऊँ।